कंट्री है, अलास्का में कितना कंट्री है, सिलेक्टेड चीज़ें बताएंगे जो कि हम सब पिक्स है। जैसे कि पहला नंबर पे है माउंट देनाली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो पर हम आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज दिए थे और कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताए थे मैप से रिलेटेड, और ये भी बोले थे कि इसका नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो हम नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैप में बहुत सारे माउंटेन होते हैं, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, बहुत सारे रिवर्स और ये सब भी बहुत सारे होते हैं। क्या मैप में हर चीज़ करना पड़ेगा? क्या नहीं, सिलेक्टेड चीज़ों को करना पड़ता है। कितना ही आप लोग याद रखेंगे? अभी नॉर्थ अमेरिका का कितना सारा है, फिर बाकी सब और भी तो कॉन्टिनेंट का पढ़ना पड़ेगा ना। तो आज की इस वीडियो पर हम आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका का जितना भी सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, सिलेक्टेड चीज़ें बताएंगे जो कि हम PYQ से और जो हम लोगों का कोचिंग में नोट्स लिखवाया जाता है, जो टीचर बोलते हैं ना, उसका मिक्सअप करके यहाँ पर हम सिलेक्टेड चीज़ों को लिखे हैं। आप लोग चाहे कोई भी माउंटेन पढ़े, कोई भी प्लेन्स पढ़े, कोई भी प्लेट्यू, रिवर्स, ओशन कुछ भी पढ़े, लेकिन हम जो यहाँ पर बताएंगे ना वो आप लोगों को एनी हाउ कर ही लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि बहुत सारे रिवर को पढ़ना पड़ेगा क्या, बहुत सारे माउंटेन को पढ़ना पड़ेगा क्या, क्या हर मैप का चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा क्या, तो ये सारे जो डाउट है ना इस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि आप लोगों के पास चाहे जो भी एटलस का बुक हो आप लोग अपने सामने निकाल के रख लीजिए। जैसे कि हम खान सर का एटलस का यूज़ करते हैं, तो हम खान सर का एटलस में जो हम लोगों का अमेरिका का वाला मैप है, नॉर्थ अमेरिका का, वो मैप को निकाल के रखेंगे। आप लोग भी नॉर्थ अमेरिका का मैप को निकाल के रख लीजिए, ताकि यहाँ पर हम जो जो आप लोगों को बोलेंगे वो सारे आप यहाँ से टिक करते जाओगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हम हाईलाइट किए हुए, पेन से भी हम हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि ये सारे जो मैप है ना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अपना जो एटलस है वो अपने पास खोल के रखिएगा। यहाँ पर जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप लोगों को टिक करते जाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं माउंटेन्स पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले माउंटेन्स का लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं माउंटेन रेंजेस पर, कि हम लोगों का माउंटेन रेंजेस, बहुत सारे जो माउंटेन रेंजेस होते हैं ना, तो उसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रेंजेस है। तो सबसे पहले है ब्रुक्स रेंज। आप लोगों को मैप में मिलेगा, ध्यान से खोजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बोलेंगे फिर यहाँ पर खोज के दिखाएंगे मैप में, इतना टाइम अगर हम लगाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इस बहाने आप लोग ना खोजेंगे ना, तो आप लोगों का कम से कम देखने का हैबिट बनेगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ बोलेंगे, आप लोगों को खुद से ही अपना मैप में खोजना है। तो सबसे पहले माउंटेन रेंजेस में आता है ब्रुक्स, जो आप लोगों को कर ही लेना है। अपना मैप में देखिए, ब्रुक्स रेंज जरूर मिलेगा। फिर है अलास्का, फिर तीसरा नंबर में है कोस्टल, फिर फोर्थ में है कैस्काइड, फिफ्थ में है रॉकीज एंड सिक्स्थ में है अल्पाइन चाइना। मिल गया आप लोगों को? आप लोग खोजिएगा, हम ये सब बता के रख दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पिक्स। माउंटेन का कौन कौन सा पिक्स है? जैसे कि पहला नंबर पे है माउंट देनाली। माउंट देनाली का नाम ओरेगो है। माउंट मिकेले आप लोगों को ना मैप में ये देखने को मिलेगा, ये पुराना नाम है। उसके बाद दूसरा नाम में आता है माउंट लोगन। माउंट लोगन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर में आता है माउंट विटनी। क्या है? माउंट विटनी। और फिर फोर्थ नंबर में आता है माउंट मिचिनलेस। क्या आता है? माउंट मिचिनलेस। ठीक है, माउंटेन यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू में अभी हम लोग पढ़ेंगे जो जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, ठीक है। तो जो प्लेट्यू में सबसे पहला है यूकॉन प्लेट्यू। आप लोग अपना मैप में खोजिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ बता दे रहे हैं। आप लोगों को शायद बहुत ही डाउट लग रहा होगा कि हमको मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, लेकिन खोजते रहिए, हैबिट बन जाएगा। देन उसके बाद आसानी से हर चीज़ मिलने लगेगा। इस बहाने आप लोग मैप को कम से कम देखोगे तो सही, ठीक है। अब दूसरा नंबर में है कोलंबिया प्लेट्यू, मैप में मिलेगा। फिर तीसरा में है मैक्सिकन प्लेट्यू, फोर्थ में है कोलोराडो प्लेट्यू, फिफ्थ में है पिंडमोंट प्लेट्यू, सिक्स्थ में है लेवाडोर प्लेट्यू। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 7 होगा। और यहाँ पर है यूरेटियन प्लेट्यू। केगो है 7। हम प्लेट्यू का नाम बताएं, यूकोन, मैक्सिकन, ऐसे करके, लेबाडोर प्लेट्यू, ऐसे करके 7 प्लेट्यू का हम नाम बताएं। ये सातों प्लेट्यू का नाम एनी हाउ आप लोगों को कर ही लेना है नॉर्थ अमेरिका में। आया समझ में? अब हम लोग आते हैं प्लेन्स में। वैसे नॉर्थ अमेरिका में प्लेन्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन्स है वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि पहला नंबर पर आता है ग्रेट प्लेन, फिर दूसरा नंबर पर आता है सेंट्रल प्लेन, और तीसरा नंबर पर आता है कोस्टल या गल्फ प्लेन।
आप लोगों को एकदम साफ साफ बड़ा बड़ा अक्षर में देखने को मिल जाएगा। ग्रेट प्लेन ना एकदम बीच में ही लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अपना मैप में। अब हम लोग आते हैं रिवर्स में कि रिवर्स में ऐसा कौन कौन सा रिवर्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। तो सबसे पहले यहाँ पर है यूकॉन रिवर, फिर है दूसरा नंबर में कोलंबिया रिवर, तीसरा में कोलोराडो रिवर, और फोर्थ में मिसोरी रिवर, एंड फिफ्थ में मीजिंग रिवर, सिक्स्थ में रियो ग्रांडे, और सेवन्थ में एस्टी लॉरेंस। आप लोगों को ये सारे रिवर एनी हाउ कर लेना है, लेकिन ये जो रिवर है ना, ये दो गो रिवर सिक्स और सेवन, इसको ना डबल स्टार चाहे जितना स्टार लगाना है लगा दो, लेकिन ये दोनों रिवर को ना नहीं भूलिएगा। क्यों नहीं भूलिएगा? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। रियो ग्रांडे एक ऐसा रिवर है ना जो कि यूएस एंड मैक्सिको बॉर्डर के बीच में वो है, और एस्टी लॉरेंस यूएस एंड कनाडा बॉर्डर के बीच में है। इसीलिए ये दोनों रिवर को नहीं भूलना है। बहुत बार इस दोनों रिवर से क्वेश्चन आया गया है और स्टूडेंट ना भूल जाते हैं ना, यही बहुत बड़ा वो लोग गलती कर देते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पर हम नोट में कुछ लिखे हैं। मीजिंग एंड मिसोरी मीट एट एस्टी लुइस। ये जो दोनों रिवर है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला, ये दोनों रिवर ना एक जगह ना मिलता है। और कहाँ मिलता है? एस्टी लुइस में मिलता है। और यही दोनों रिवर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका का ये दोनों रिवर सबसे लंबा रिवर कहलाता है। आया समझ में? अब हम लोग आते हैं सी पर कि ऐसा ऐसा कौन कौन सा सी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ज़्यादा सी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी सी हम को इंपॉर्टेंट लगा वो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। पहला नंबर पे है कैरेबियन सी, दूसरा में है ब्यूफोर्ट सी, और तीसरा नंबर में है लेबाडोर सी। आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ऊपर में ही है। कैरेबियन सी जो है ना वो नीचे में है, आप लोग देखिएगा मैप में नीचे तरफ है। और उसके बाद है ओशन में। ओशन तो बहुत ही आसान है, ओशन बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है। पहला नॉर्थ अटलांटिक ओशन। हम ओशन इसलिए बता रहे हैं ना ताकि आप लोग ना पोजीशन ध्यान में रखें कि अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका का किस साइड पर है, आर्टिक ओशन किस साइड पर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन किस साइड पर है, या फिर साउथ पैसिफिक ओशन किस साइड पर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हर एक चीज़ हम पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दिए हैं। आया समझ में? यहाँ पर ओशन के बारे में भी हम लिख दिए हैं, सी के बारे में भी लिख दिया, उधर तो रिवर प्लेस प्लेटू है ही है। तो ये पेज भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की ओर। तो अब यहाँ पर है बे। तो यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बे है? वैसे नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा आप लोगों को बे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो दो को बे इंपॉर्टेंट है वो है एक बेफिन बे और दूसरा में है एक हुडसन बे। हुडसन बे आप लोगों को ना साफ साफ देखने को मिल जाएगा, एक बकेट जैसा ऐसा चौरखुट टाइप का है, वहीं पर हुडसन बे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिर है गल्फ। अब गल्फ में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट गल्फ है भाई? पहला नंबर पे आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। बहुत ही ज़्यादा फेमस गल्फ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल्फ है। एक गल्फ ऑफ मैक्सिको और एक गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये दो गो गल्फ से ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये दोनों गल्फ को तो नहीं भूलना है, ये सबको भी नहीं भूलना है, लेकिन 1 और 2 वाला ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा नंबर पे है गल्फ ऑफ अलास्का, फोर्थ में है एमोंडेंस गल्फ, फिर फिफ्थ में है गल्फ ऑफ लॉरेंस। तो ये 5 गल्फ है जो कि आप लोगों को याद रखना है। और फिर आता है स्टेट। स्टेट में कौन कौन सा है भाई? बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट ना आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका और एशिया बॉर्ड मतलब कि टच होता है ना, वहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा। फिर डेविस स्टेट, फिर हुडसन स्टेट, और फोर्थ में है लॉरेंस स्टेट। ऐसा 4 गो स्टेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लेक्स। लेक्स में आप लोगों को 10 गो लेक्स ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेक्स है। पहला में आता है ह्यूरॉन, फिर दूसरा में आता है ओंटारियो, फिर तीसरा में आता है मिचिगन, फोर्थ में आता है ईरी, एंड फिफ्थ में आता है सुपीरियर। और ये जो 1 से लेकर 5 तक जितना भी सारा लेक है ना, ये पांचों लेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूएस और कनाडा के बॉर्डर में ये पांचों लेक पाया जाता है 1 बाय 1 करके। फिर 6th में है ग्रेट साल्ट लेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। 7th में है ग्रेट बियर लेक, फिर 8 में है ग्रेट सेलेव लेक, फिर 9th में है अथाबास्का लेक, फिर 10th में है रेंडियर लेक। ये जो 10 लेक है ना, ये 10 लेक से पता नहीं कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सिटी। इंपॉर्टेंट सिटी का तो हम यहाँ पर नाम लिखते लिखते ना
ये पूरा पेज तो भर जाता, देन उसके बाद दूसरा पेज भी हमको लगता था कि चाहिए होता अगर सिटी का नाम लिखने में हम आ जाते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सिटी का नाम है वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन बाद में हम ईटीसी लगा दिए। मतलब कि और भी सारा बहुत सारा सिटी है जो कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा लिख देते ना तो बहुत ही गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिखे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सिटी का नाम है वो हम लिख दिए हैं। पहला हम लिखे हैं ओक्लेहामा सिटी, दूसरा है बर्मिंघम, तीसरा है पिट्सबर्ग, फिर है स्कैमविली। यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है, आप लोग थोड़ा नंबरिंग में ध्यान रखिएगा। फिर है स्टेप टाइल्स, न्यू फाउंडलैंड, फिर है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, टोरंटो, हैमिल्टन, डिट्रॉयट, क्लीवलैंड, चिकागो, अल्बर्टा और सस्काचेवन, फिर है ईटीसी। बहुत सारा इंपॉर्टेंट सिटी था, यहाँ पर हम नहीं लिख पाए। अगर लिखते ना तो हमको लगता था इसके नेक्स्ट पेज वाला भी हमको जगह थोड़ा सा लेना पड़ता है, इसीलिए हम लास्ट में ईटीसी लिख दिए हैं। ये जो सारे इंपॉर्टेंट सिटी है इसका तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, तभी तो ये सब जो सिटी है इंपॉर्टेंट सिटी में गिना जाता है। जैसे कि यहाँ पर ओक्लेहामा है, ओक्लेहामा सिटी क्यों फेमस है ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। यहाँ पर तो हम सिर्फ लिख दिए हैं कि ये इंपॉर्टेंट सिटी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप लोगों को खुद से ही सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक एक सिटी को हम ना डिफाइन करने लग गए ना कि ओक्लेहामा क्यों फेमस है, न्यू फाउंडलैंड क्यों फेमस है, पिट्सबर्ग क्यों फेमस है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा देर लग जाएगा और हमको लगता है कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये आप लोगों को खुद से ही करना है और आप लोगों को करंट अफेयर से भी कुछ कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगा ये सिटीज़ के बारे में। देन उसके बाद आता है आइलैंड। भाई आइलैंड में कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है, पहले तो इतना हम बता देना चाहते हैं कि 1 से लेकर जो 5th तक आइलैंड है ना वो 1 बाय 1 आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अभी हम मैप में भी आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आइलैंड को ख़त्म कर लेते हैं। पहला है क्यूबा, दूसरा है हाथी, तीसरा है डोमिनिक रिपब्लिक, फोर्थ है पोर्तो रिको, फिफ्थ है जमाइका, सिक्स्थ है हवाई आइलैंड। अब हम बोले थे कि हम आप लोगों को मैप में भी दिखाएंगे, मतलब कि एटलस में, तो यही आइलैंड सब हम अब एटलस में आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर छोटा 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 आइलैंड देख रहे होंगे, यहाँ पर क्यूबा है, यहाँ पर जितने भी सारे आइलैंड लिखे हैं ना हम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर हवाई आइलैंड लिखे हैं, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया होगा। तो ये जो हवाई आइलैंड है, फिर यहाँ पर जितने भी सारे आइलैंड है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कम से कम थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड होंगे, लेकिन सब तो याद नहीं कर पाओगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हम लिख दिए हैं और यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है, जैसे कि यहाँ पर क्यूबा आइलैंड है, फिर यहाँ पर हाथी, डोमिनिक रिपब्लिक, पोर्तो रिको, जमाइका, ये सब यहाँ पर जितना भी सारा है ना थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड है, लेकिन इतना तो याद नहीं कर पाओगे, कुछ ही याद कर पाओगे। इसलिए ये सब आइलैंड को याद एकदम 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 कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका जो कैपिटल है ना वो भी याद करना पड़ेगा। क्यूबा का कैपिटल क्या है, हाथी का कैपिटल क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल क्या है, पोर्तो रिको का क्या है, जमाइका का क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को कैपिटल याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखा गया है। साथ ही आप लोगों को, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के जितना भी सारा अलग अलग चीज़ें पार्ट आप लोगों को याद करना होता है ना वो हम पहले ही आप लोगों को बता दिए, जैसे कि ओशन सी, फिर इम्पोर्टेंट रिवर वगैरह सब कुछ बता दिए। लेकिन अब आप लोगों को पॉलिटिकल मैप में क्या क्या करना है वो भी तो पता होना चाहिए ना, कि पॉलिटिकल मैप में क्या क्या आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल मैप में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर जितना भी सारी चीज़ें हैं ना छोटा छोटा चीज़ें, पनामा हो गया, फिर कोस्टराइका हो गया, फिर है होंडुरास हो गया, फिर गुटेनामा हो गया, बेंजिन हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना इन सारी चीज़ों का आप लोगों को नाम प्लस इसका कैपिटल याद रखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर यूएस में कितना कंट्री है, अलास्का में कितना कंट्री है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने सारे कंट्री से होकर गुजरती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। आया बात समझ में। हम यहाँ पर फिजिकल मैप के बारे में तो सब कुछ बता दिए हैं, माउंटेन हो गया, रिवर वगैरह सब कुछ बता दिए। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटिकल मैप में कौन कौन सा चीज़ें आप लोगों को करना है वो भी बता दिए। टॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा कंट्री से पार होता है, कौन सा स्टेट से पार होता है, कहाँ कहाँ से पार होता है, ओशन को कौन कौन सा टच करता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यूएस में फिर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, कनाडा में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, फिर ये सारी चीज़ें क्यों फेमस है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि करंट अफेयर से आप लोगों को पता हो जाएगा। बात आया समझ में। ठीक है, तो अब फिजिकल प्लस पॉलिटिकल दोनों कंप्लीट हो गया है, दोनों हम कंप्लीट
कर दिए हैं, हम तो कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप लोगों का कंप्लीट कब होगा इसका वेट करना है। आप लोग जल्दी से कंप्लीट कीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। साथ ही यहाँ पर तो जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो तो हम बता ही दिए हैं। हो सके तो आप लोग इस चीज़ का नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आप ही लोग फ़ायदे में रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।